हाय दोस्तों, आज हम आप लोगों के बीच कल के लिए कुछ गिफ्ट लेकर आए हैं जिसको आप लोग देख कर जाइए और एग्ज़ाम में कल के दिन लिख कर आइए। ठीक है, तो हम आज आप लोगों को कुछ अर्थशास्त्र का कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं कि जो फिक्स है कि आएगा। मात्र हम आपको 10 क्वेश्चन बताएंगे। 10 क्वेश्चन को आप सिर्फ सुनिए और देखिए और कल के दिन लिख कर आइए। ये मेरा आपके 100% दावा के साथ मैं कह रहा हूँ। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि 10 क्वेश्चन सब्जेक्टिव वाला कौन सा है जो कल के दिन आना ही है इसको एग्जाम में। देखिए, पहला क्वेश्चन है अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। देखिए, बहुत सिंपल इसका डेफिनेशन है। अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो देखिए, कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था वह तंत्र या संरचना है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाओं का संपादन किया जाता है। उसे क्या कहेंगे? अर्थव्यवस्था कहेंगे। ठीक है, यानी कहेंगे कि अर्थव्यवस्था वह तंत्र या संरचना है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के आर्थिक क्रियाओं का संपादन किया जाता है। जैसे में हो जाएगा हमारा एग्जाम्पल फॉर वस्त्र उद्योग, बैंकिंग, बीमा इत्यादि। ठीक है, समझ गए लोग? यानी कहना है कि अर्थव्यवस्था वह तंत्र या संरचना है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के आर्थिक क्रियाओं का संपादन होता है, उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे में वस्त्र उद्योग, बैंकिंग, बीमा, परिवहन, बहुत सारा हो जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा हम फोकस नहीं करते हैं, सिर्फ आपको समझना है। अब देखिए 2 नंबर क्वेश्चन करे प्रति व्यक्ति आय। देखिए कितना सिंपल, प्रति व्यक्ति आय। तो बहुत इसका सिंपल, इसका एक फॉर्मूला होता है। देखिए, इसका एक फॉर्मूला होता है राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय बटा कुल संख्या, कुल जनसंख्या कर दीजिए। इससे आपको समझिए कि ये प्रति व्यक्ति आय याद कैसे याद होगा। तो कहना है कि किसी भी देश की राष्ट्रीय आय, किसी भी देश की राष्ट्रीय आय और उस देश के कुल जनसंख्या और उस देश के कुल जनसंख्या के अनुपात को, यानी अनुपात बोले तो भागफल को क्या कहेंगे? प्रति व्यक्ति आय कहेंगे। समझ गए? यानी कि किसी भी देश की राष्ट्रीय आय और उस देश की कुल जनसंख्या के अनुपात को क्या कहते हैं? प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। तो देखिए, एकदम गौर से देखिए, कितना आसान इसका मतलब लॉलीपॉप परिभाषा है। सेम टू सेम ये हमारा राष्ट्रीय आय का परिभाषा भी आप लोग याद कर लीजिए इसी फॉर्मूला पे। तो यहां पर कुछ नहीं करना है, सिर्फ कह देना है। देखिए, प्रति व्यक्ति आय क्या बोलेंगे जी? प्रति व्यक्ति आय गुणे कुल जनसंख्या। हमें क्या निकालना है? राष्ट्रीय आय निकालना है। तो बोलेंगे किसी भी देश की कुल जनसंख्या और उस देश के प्रति व्यक्ति आय के गुणनफल को क्या जी? गुणनफल को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय कहते हैं। यानी कि किसी भी देश की कुल जनसंख्या और उस देश की प्रति व्यक्ति आय के गुणनफल को क्या कहेंगे? राष्ट्रीय आय कहेंगे। और इतना लिखने के बाद आपको ये फॉर्मूला क्या करना है? जिसमें लिख देना है। मात्र आपको 20 शब्द में कहेगा आंसर देने के लिए, 20 शब्द में। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, बहुत आसान है ये क्वेश्चन, हमारा 2020 में पूछा हुआ था। ठीक है,
कह रहा है वस्तु विनिमय प्रणाली, तो आप लोग पढ़े ही होंगे, याद भी होगा, यानी कि वैसा प्रणाली जिसमें एक वस्तु देकर कोई दूसरी वस्तु प्राप्त की जाती है उसे क्या कहते हैं? वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। जैसे मान लो सोना देकर चांदी लेना, हीरा देकर मोती लेना, भैंस देकर गाय लेना, ठीक है, ये सारा चीज हमारा क्या हो जाएगा? वस्तु विनिमय प्रणाली का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन करे बहुराष्ट्रीय कंपनी। ये क्वेश्चन आप क्या करें, बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं? तो बोलना है कि बहुराष्ट्रीय, देखिए बहुराष्ट्रीय, बहु मतलब बहुत, बहु मतलब बहुत, राष्ट्रीय कंपनी मतलब बहुत कंपनी होगी इसमें, तो सिंपल से कह सकता है लोग कि बहुराष्ट्रीय कंपनी वह कंपनी है जो एक से या दो से अधिक देशों में, दो से अधिक देशों में उत्पादन पर क्या करती है? नियंत्रण रखती है। क्या रखती है जी? उत्पादन पर नियंत्रण रखती है, उसे क्या कहते हैं? बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। यानी कह दो बहुराष्ट्रीय कंपनी वह कंपनी है जो दो से अधिक देशों में, दो से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण रखती है, उसे बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। जैसे में हमारा क्या हो जाएगा? सैमसंग हो जाएगा, सैमसंग, नोकिया है, नोकिया है, कोको कोला हो जाएगा, इत्यादि कर दीजिए। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन मिश्रित अर्थव्यवस्था, पढ़े होंगे आप लोग फर्स्ट लेसन में। मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी क्या? सिंपल, मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था का संयोग होता है, या संयोग को ही क्या कहते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। यानी कि पूंजीवाद और समाजवाद अर्थव्यवस्था दोनों को जिसमें मिला रहता है वही क्या कहलाता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो एग्जाम कल के दिन पूछ भी सकता है कि किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो कौन देश है बाबू? भारत है। कौन है जी? भारत। ठीक है, भारत याद रखना है आपको। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। देखिए पूंजीवादी कितना सिंपल है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यानी क्या कहना है? कहना है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादनों पर, यानी उत्पादनों पर निजी व्यक्तियों का क्या होता है जी? अधिकार होता है। क्या होता है? अधिकार होता है। उसे क्या कहते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। या इसका ऐसे भी कह सकते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन पर निजी व्यक्ति या किसी स्वामित्व का क्या होता है? अधिकार होता है। उसे क्या कहते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। जैसे में हमारा अमेरिका हो गया, अमेरिका, जापान हो गया, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया। तो ये जो देश हैं जहां पर क्या है जी? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सकल घरेलू उत्पाद, जिसको शॉर्टकट में जीडीपी कहा जाता है, जीडीपी। ठीक है, तो ये भी क्या है जी? बहुत आसान परिभाषा है इसका जीडीपी का। कह सकते हैं लोग किसी देश में, किसी भी देश में या किसी दिए हुए वर्ष में, किसी देश में किसी दिए हुए वर्ष में जितनी वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन होता है, जितनी वस्तुएं तथा सेवाओं का क्या होता है जी? उत्पादन होता है, या उनकी कुल मात्रा ज्ञात होती है, उसे ही क्या कहते हैं? सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। समझ गए लोग? यानी किसी भी देश में या किसी दिए हुए वर्ष में, ठीक है, किसी दिए हुए वर्ष में जितने वस्तुएं तथा सेवाओं का
उत्पादन होती है उसी उत्पादन की कुल मात्रा को हम लोग सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, जिसको इंग्लिश में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी कहा जाता है। समझ गए लोग। अब देखिए बचत, बहुत आसान है बचत, सिंपल। देखिए बचत यानी आय माइनस उपभोग, उपभोग। देखिए कहेंगे आय तथा उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? बचत कहलाता है। आय तथा उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? बचत कहलाता है। उसके नीचे ये लिख दीजिए, सूत्र लिख दीजिए, बचत बराबर आय माइनस उपभोग, हो गया। ठीक है। अगला है देखिए एटीएम, ध्यान देना है इस साल के लिए। एटीएम, एटीएम के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। एटीएम का पहला तो फुल फॉर्म पूछ सकता है, क्या होता है? तो इसको कहेंगे ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ऑटोमेटिक टेलर मशीन, हिंदी में बोले तो स्वचालित टेलर मशीन। स्वचालित टेलर मशीन, हिंदी में क्या होता है जी? स्वचालित टेलर मशीन। तो अगर पूछ दे कि एटीएम क्या है, तो आप लोगों को लिख देना है कि एटीएम का जो अर्थ होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन या स्वचालित टेलर मशीन होता है, जो या जिसके माध्यम से हम लोग 24 घंटा के अंदर या 24 घंटा में जब चाहे तब अपनी इच्छा के अनुसार रुपया निकाल सकते हैं या जमा कर सकते हैं। काफी है, इतना लिख देना है, बस काफी है, ज्यादा नहीं। ठीक है। उसके बाद देखिए आधारभूत संरचना किसे कहते हैं? कहेंगे आधारभूत संरचना का मतलब उन सुविधाओं तथा सेवाओं से है जो देश के आर्थिक विकास में क्या करते हैं? काम करते हैं। जैसे में सड़क हो गया, बिजली हो गया, परिवहन हो गया, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया इत्यादि। क्या बोलेंगे इसको? बोलेंगे कि आधारभूत संरचना का मतलब उन सुविधाओं तथा सेवाओं से है जो देश के आर्थिक विकास में क्या करते हैं? काम करते हैं। जो देश के आर्थिक विकास के लिए या जरूरी होता है, जैसे में सड़क, बिजली, परिवहन, स्कूल, कॉलेज इत्यादि। ठीक है। तो दोस्तों कल के दिन आप लोग इसको मिस न करें और एक बार जरूर पूरा वीडियो को देख ले। और हमारा आपसे वादा है कि जो 2 नंबर के जो क्वेश्चन पूछेंगे उसमें से आपको एक भी मतलब अर्थशास्त्र का टोटल बन जाएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ताकि मात्र आपके पास 12 घंटा का समय है, अगले कुछ विद्यार्थी लोग भी क्या कर सके? इसको देख सके। तब तक के लिए धन्यवाद।